हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो है न्यू टॉपिक रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पर डिस्कशन करेंगे। आइए समझते हैं कि रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, जिसे हिंदी में सदिश का वियोजन कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि वेक्टर एनालिसिस जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है फिजिक्स की दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में। इसलिए इस चैप्टर को मैं बार बार इसका टॉपिक को इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। और वैसे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं जो ज्यादातर यूज होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, बेसिक से एकदम एडवांस की ओर जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर किसे कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये कोई पॉइंट है और ये कोई वेक्टर है। ठीक है, ये कोई क्या है, वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर पी मान लेते हैं। इसका पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्या है, मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, तो ओ से लेके ए एक वेक्टर है और इस वेक्टर को हम लोग क्या मान लिए, पी मान लिए। ठीक है, अब ये वेक्टर पी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, कौन से एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर पी जो है कुछ एंगल बनाता है। ठीक है, तो वेक्टर पी को हॉरिजेंटल, और ये जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसे वाई एक्सिस मान लिए। ठीक है, ध्यान दें यहां पर, आपको मालूम है कि इसे हॉरिजेंटल कहा जाता है, क्षैतिज घटक कहा जाता है, और इसे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। इसे एक्स एक्सिस द्वारा सूचित किया जाता है और इसे वाई एक्सिस द्वारा सूचित किया जाता है। तो किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स का हिंदी क्या होता है, घटक। ठीक है, तो कौन कौन सा घटक, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसी तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, सदिश का वियोजन। वियोजन का मतलब ही होता है तोड़ना। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, अलग होना होता है। तो आई होप कि मैं जो डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, इसका डेफिनेशन वो समझ में आ रहा है। चलिए मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का, कि किसी वेक्टर को हॉरिजेंटल एवं वर्टिकल कंपोनेंट्स को घटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घटक। घटक का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, तो किसी वेक्टर को हॉरिजेंटल एवं वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ने की प्रक्रिया को रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है। रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है। ये एकदम छोटा सा डेफिनेशन है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, कि किसी वेक्टर को, तो यहां वेक्टर कौन है, पी, को हॉरिजेंटल एवं वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ने की प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग इनटू हॉरिजेंटल एवं वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि टॉपिक लगाने के बाद जो है सबसे पहले परिभाषा को लिखना है। ठीक है, और परिभाषा को लिखने के बाद आपको डायग्राम में आ जाना है। आइए देखते हैं डायग्राम क्या कहता है। अब मान लीजिए कि यहां से एक हम लंब डाल दिए, ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लिए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो O से लेके B जो ये जो कंपोनेंट है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, और हॉरिजेंटल को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, H द्वारा। और O से लेके जो C कंपोनेंट है वो भी है। ठीक है, O से लेके C जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस की ओर, वो वर्टिकल कंपोनेंट है और उसे हम लोग भी मान लिए। आई होप यहां तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं। ठीक है, वेक्टर P, तो वेक्टर P दो भागों में बट गया, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल में।
तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कहेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज में आएंगे कि समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, गौर से देखें ओ ए बी कहां है, ओ ए बी। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा बराबर, तो ओ ए बी में अगर हम ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो P का अगर हम बात करें, जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, ए बी, ठीक है, और H की बात करें तो कौन है, O ये। अब गौर से देखिए मेरे दोस्त कि ए बी जो है वो OC के पैरेलल है, ए बी जो है वो OC के क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा बराबर ए बी, तो ए बी के जगह कौन आ जाएगा, OC, और बट नीचे क्या है, OA। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा बराबर OC, गौर से देखो OC को हम लोग क्या माने हैं, भी माने हैं, ठीक है, और OA वेक्टर P को बतलाता है, तो वेक्टर P के जगह हम लोग जो है तीर का निशान नहीं लेना है, ओनली P लेना है। अब आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए कि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1, तो 1 गुना भी, तो भी, और P गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा, P इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो है V का फॉर्मूला आ गया, V इक्वल टू P इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसी V को कहा जाता है वर्टिकल कंपोनेंट। क्या कहा जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा एक्सिस को बतलाता है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। कौन सा एक्सिस का कंपोनेंट है, वाई एक्सिस का। आई होप कि ये आपको 100% क्लियर हो गया कि V जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल। अच्छा मैं यहां लिख भी देता हूं कि V जो है वो आपका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी P का वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा एक्सिस को इंडिकेट्स कर रहा है, y एक्सिस को इंडिकेट्स कर रहा है। समीकरण से 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये जरूरी पड़ेगा, V बराबर P इंटू साइन थीटा, काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो डेफिनेशन के बाद डायग्राम के नीचे ये वाला फॉर्मूला समीकरण 1 तक आ जाइए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर, तो यहां पर हम लोग कहेंगे अगेन, पुनः, अब हम लोग लेंगे cos थीटा। तो भाई cos थीटा बराबर क्या होता है, B बाई H होता है। तो OB आपका क्या है, B है, और H, B बाई H, OA आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। OB का मान H है और OA का मान P है। तो इसके नीचे कुछ भी तो क्या, 1 गुना H, तो यहां पर हम लोग कहेंगे H बराबर P इंटू क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। समीकरण से क्या मान लिए, 2 मान लिए। याद रखना कि जो H है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, ठीक है, कंपोनेंट है। और ये एक्स एक्सिस को बतलाता है, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस को बतलाता है, ठीक है। H बराबर P इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर 2 बात हमेशा आपको याद रखना है, ये बार बार फॉर्मूला दोनों यूज होगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन को फॉलो करता है। जैसे अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि अगर P के जगह मान लो x होता, मान लीजिए कि P के जगह यहां पर x है, तो x इंटू साइन थीटा हो जाता। मान लीजिए कि P के जगह जो है m होता, m, तो m साइन थीटा हो जाता, ठीक है। यानी साइन हमेशा रहेगा, P के जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है, कोई भी डिजिट हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, जो एक्स एक्सिस की तरफ होता है, वो हमेशा कॉस को फॉलो करता है। तो 2 बात हमेशा माइंड में ये रखना है, ये बहुत ही ज्यादा फिजिक्स की दुनिया में यूज होता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमारा V बराबर P इंटू साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, और दूसरा फॉर्मूला H बराबर P इंटू कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये एक्स एक्सिस को बतलाता है और ये वाई एक्सिस को बतलाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसके अलावा और इसका 1-2 फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को LHS को LHS से और RHS को RHS से स्क्वायर करके जोड़ेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो समीकरण 1 का LHS बोलिए, तो V स्क्वायर प्लस, और समीकरण 2 का LHS बोलिए H स्क्वायर। V का मान यहां से बोलिए P इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका मान बोलिए P इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर, यहां पर P स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी पी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप गौर से देखिए कि भी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि भी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और इसका मान क्या होता है 1, तो पी स्क्वायर गुना 1 तो बराबर क्या होगा पी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब स्क्वायर जैसे इधर आएगा, ठीक है, अब पी स्क्वायर को इधर कर दो, तो पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर को इधर कर दिया, और ये दोनों को यानी आरएचएस को एलएचएस में लेके आ गए और एलएचएस को आरएचएस में लेके जाएंगे, तो भी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसीलिए पी बराबर, तो जैसे ही स्क्वायर उधर जाएगा तो सब में क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी भी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रिजल्टेंट फॉर्मूला हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक नया फॉर्मूला आया पी बराबर रूट अंडर भी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समीकरण से हम लोग थर्ड मान लेते हैं, शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं कि क्या ये आप लोग को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये आप लोग को नजर आ रहा है कि p बराबर रूट अंडर भी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर, समीकरण ये। तो हमारे पास तीन फार्मूला हो गया। अगर हम पहला फार्मूला की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट v बराबर p इंटू साइन थीटा, दूसरा फार्मूला h बराबर p इंटू कॉस थीटा। ये बार बार निकालने बोलेगा कि वर्टिकल कंपोनेंट निकाले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले, और p जो है इसको रिजल्टेंट कहा जाता है। यहां जो आप देख रहे हैं ये जो p है इसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है, परिणामी सदिश कहा जाता है। परिणामी सदिश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि P से ही H और कौन बना है V बना है। अगर P ही नहीं होता तो फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर ये बात अगर क्लियर हो गई होगी तो हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया रिजल्टेंट। इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग जो है मतलब कि थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिखे और यहां तक आइए। और इसका एक लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ठीक। तो ये समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं, तो भाग का नियम है कि एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से। समीकरण 1 का एलएचएस क्या है भी, समीकरण 2 का एलएचएस क्या है एच, भी बटे एच। भी का मान बोलिए वहां से p इंटू साइन थीटा, और बटे क्या है वहां पर, यहां पर समीकरण 2 का आरएचएस p इंटू कॉस थीटा, p p कैंसिल, तो भी बटे एच और साइन बटे कॉस बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, इसीलिए टेन थीटा बराबर भी बटे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर भी बटे क्या हो गया एच हो गया। तो इस तरह से हम अगर बात करें तो ओवरऑल 4 फॉर्मूला है रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में। काफी छोटा छोटा फॉर्मूला है, छोटा थ्योरी है, ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार यूज होगा। क्लास 12 में भी कई जगह यूज होता है, मैग्नेटिक ब्रांच में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में, या कई ब्रांच में जो है ना बार बार यूज होता है। अब देखेंगे जब वहां पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मान लो p की जगह e है तो e साइन थीटा हो जाएगा, मान लो p की जगह e है तो e साइन थीटा हो जाएगा। अगर कुछ भी होगा तो वहां पर खाली p की जगह चेंज होगा, बाकी में कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो v बराबर p इंटू साइन थीटा, h बराबर p इंटू कॉस थीटा, और p बराबर रूट अंडर v स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और टेन थीटा, थीटा आपका क्या है एंगल है एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का। ठीक है, टेन थीटा बराबर v बाय एच। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन यानी बोर्ड पर पहला सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड v। ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है और कह रहा है कि h और v का मान निकाल। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी बात है कि हमें यह देख लेना होता है कि हमें दिया क्या और हमसे मांग रहा है। इससे पहले हम लोग 4 फॉर्मूला प्रूव किए थे, वर्टिकल कंपोनेंट v बराबर p इंटू साइन थीटा, h बराबर p इंटू कॉस थीटा, और p बराबर रूट अंडर v स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और टेन थीटा बराबर v बटे h होता है। ठीक है, इन फार्मूला को आप लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल बनाने से पहले ही ये चारों फार्मूला को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अच्छा, और एक चीज है कि v क्या है वर्टिकल, p क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, थीटा एंगल हो गया,
एच क्या है, हॉरिजेंटल, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, तो एच क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और भी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, और सबसे पहले है कि ये जो वेक्टर, अगर ऐसा हम करें तो ये तो आपका कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये जो है इसे हम लोग पी माने थे, तो पी का मान कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है, और थीटा का मान जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है, ठीक है। कुछ भी मान दे सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एच निकालना है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि वी नो डेट, हम लोग जानते हैं। तो भाई एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला पी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, पी इंटू कॉस थीटा। पी का मान अगर हम बात करें तो 20 है, और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2। तो 10 दूना 20, यानी आपका 10√3 हो गया न्यूटन, ये एच का मान हो गया। अगेन अब यहां पर हम बात करेंगे कि भी बराबर, तो भी दूसरा जो है भी निकालने बोला है, तो भी का फॉर्मूला पहली है, पी इंटू क्या है, साइन थीटा है। पी का मान 20 है, यहां पर दिया हुआ है पी का मान 20, और साइन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, तो 10 दूना 20 होता है, 10 न्यूटन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हैंस, अतः जो हमारा आंसर निकला एच का मान वो 10√3 न्यूटन निकला, और भी का मान निकला 10 न्यूटन, ठीक है। ये दो हमारा आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं है सवाल में, इस टाइप का सवाल कई बार डायग्राम में पूछा जाता है, तो आपको ये देख लेना है कि जो है क्या दिया है। सबसे पहली बात है कि आप देख सकते हैं कि हर फॉर्मूला में जो है 3 ही टर्म है, भी पी थीटा, एच पी थीटा, पी भी एच, और इसमें थीटा भी एच है, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि हमें दिया क्या है। तो इसी टाइप का एक सवाल आप लोग जो है इसमें आंसर मुझे बताइए कि क्या होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये थीटा है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है, और ये जो है आपको मान लीजिए वो 40 न्यूटन है। तो इसमें आपको निकालना है एच बराबर क्या होगा और भी बराबर क्या होगा। सेम सवाल है, सेम सवाल है, खाली वैल्यू को चेंज किया गया है। 30 के जगह यहाँ 45 दिए हैं और 20 के जगह 40 दिए हैं। एच और भी निकालना है, तो आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा राइट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर एच और भी बताना है क्या होगा। एकदम बिल्कुल आसान और इजी सवाल है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ बुक से भी क्वेश्चन लेते हैं, से ये भी बुक से ही क्वेश्चन था। चलिए आइए देखते हैं कुछ कुछ सवाल यहां पर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड वेग का x दिशा में घटक कंपोनेंट को बोलते हैं। यहां लिख देते हैं घटक किसको बोलते हैं, कंपोनेंट को, ठीक है। कंपोनेंट 5√2 मीटर पर सेकेंड है, इसका वायु दिशा में घटक क्या होगा, क्या होगा, ठीक। आपके सामने ही मैं बुक से एक क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो और समझो। सबसे पहली बात है कि समझना है, ऐसा नहीं बहुत सारे सवाल बना लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को यह देख लेना है कि 10 मीटर पर सेकेंड वेग का x दिशा में घटक, x दिशा, तो x किसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल को, और y दिशा में घटक मांग रहा है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट मांग रहा है। तो ये जो 10 है वो p का मान है, क्योंकि उसी का घटक है 10 मीटर पर सेकेंड, और x दिशा में जो घटक होगा उसे हम लोग h मानते हैं। तो h का मान दिया है 5√2 मीटर पर सेकेंड, और y दिशा में घटक मांग रहा है, यानी v बराबर वाट, यही है ना। तो दो मान दिया हुआ है, एक p और h,
और भी। तो आप बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला है, क्या ये वाला फॉर्मूला निकले भी निकालने के लिए? तो इसमें तो भी है ही नहीं। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, है, इसमें भी है स्टूडेंट, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गई। भी तो है, पी तो है थीटा, अब थीटा का मान हमारे पास है नहीं, इसमें तो भी है ही नहीं। इसमें पी है, भी है, एच है, पी का भी मान है, एच का भी मान है, और भी का मान लगता है निकल जाएगा, यानी थर्ड वाला फॉर्मूला से लगेगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। बोलिए फॉर्मूला क्या है? P बराबर रूट अंडर भी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। P का मान बोलिए तो P का मान क्या है? 10, और बराबर रूट अंडर भी का मान बोलिए, भी का मान तो निकालना है, और एच का मान कितना है? 5 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये रूट वाला जो बड़ा वाला रूट है, ये इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और भी स्क्वायर प्लस, अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और भी स्क्वायर प्लस 25 दुना 50 हो जाएगा यहां पर। अब हम लोग यहां पर क्या कहेंगे कि 100 और 50 इधर आया तो -50 हो जाएगा, बराबर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 में 50 जाएगा, कितना होगा? 50, बराबर भी स्क्वायर, और स्क्वायर जैसे आएगा 50 पर रूट चढ़ जाएगा, बराबर भी हो जाएगा, और यहाँ 5 रूट 2 बराबर भी हो जाएगा, यानी भी का मान 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये राइट आंसर है, ठीक है। आपके सामने पूरा सवाल है, आप देख सकते हैं, फॉर्मूला भी चारों है आपके सामने। आप मुझे बताइए कहां तकलीफ है? अब बोले सर समझने में तकलीफ है, मान कैसे निकाल? एक्स दिशा में घटक का मान इतना दिया है, तो एक्स दिशा का घटक को क्या बोलते हैं? आप अभी जस्ट देखे, वो हॉरिजॉन्टल होता है। वाई दिशा में घटक क्या होगा निकालने बोला है, तो भी बराबर वाट, और 10 मीटर पर सेकेंड वेग का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जिसका वैल्यू है, तो पी का वैल्यू मेन रिजल्टेंट है, तो पी का मान 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और चारों फार्मूला में ये तीसरा फार्मूला आपके सामने है, मान रखे हैं, कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। और इसका मान निकल गया भी बराबर 5 रूट अंडर 2 मीटर पर सेकेंड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 4, कि किसी वस्तु के वेग के दो घटकों में, देखो क्वेश्चन समझो, किसी वस्तु के वेग मतलब वेलोसिटी के दो घटकों में से, दो में से एक 5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा एक बात बताओ, दो कंपोनेंट है, दो घटक, दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो आप कैसे समझेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। एवं यह घटक वेग की दिशा से, किसकी दिशा से? वेग की दिशा से 60 डिग्री कोण पर है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, और मान लीजिए कि ये वेग है, वेग का मान आपका पी है, जो नहीं दिया है, ठीक है। कह रहा है कि वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो पी का मान नहीं दिया है, मान लीजिए वेलोसिटी है वो, और वेग की दिशा से जो है यह घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री, और एच का मान कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है क्वेश्चन कि वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी पी निकालिए, और दूसरे घटक, तो दूसरा घटक कौन है? वर्टिकल, भी बराबर वाट। इसका मतलब है एच का मान 5 मीटर पर सेकेंड है, थीटा का मान 60 डिग्री है, पी का मान निकालना है, ठीक है, क्योंकि कह दिया वेग पी है, मेन है आपका, उसका एक घटक 5 है, और उस दिशा के साथ वो 60 डिग्री कोण बनाता है, और भी निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कहेंगे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन लिख देना, सॉल्यूशन लिख देना, न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन लिखा जाता है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, तो भाई क्या जानते हैं? H बराबर P इंटू कॉस थीटा होता है। H का मान कितना दिया है? 5 बराबर P, और कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है, कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री, तो 5 बराबर P, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 2 गुना 5, तो P का मान कितना हो गया? 5 गुना 10 हो गया। देखो दो तो इधर आ जाएगा ना, गुना हो जाएगा ना, तो 5 गुना कितना होगा? 10, तो P बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, P का मान निकल गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कहेंगे अगेन, अच्छा P तो निकल गया, अब भी, तो भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू साइन थीटा होता है। अगर हम P की बात करें तो 10 है, और थीटा साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहां पर 5 हो जाएगा, यानी 5 √3
मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मान निकल गया, एक भी निकल गया और एक पी निकल गया। आई होप ये 100% आप लोग को समझ में आ गया है। अगर आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी किसी भी एनसीईआरटी थोड़ा सा कम सवाल लिखती है, ठीक है, अगर इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक है, एबीसी हो गया, एसबीपीडी हो गया, या फिर एक्सीलेंट का हो गया, या भारती भवन का हो गया, या कोई भी बुक है, तो उससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप इस टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हैं और बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि ये वाला सवाल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया है।